जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जानो दुनिया, जानो जानो, जानो दुनिया, जानो जानो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और यकीनन बहुत खैर खैरियत से ही होंगे भाई। वीक का आगाज़ हो चुका है, मंडे का दिन है और आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। और दुआ यही है कि आप जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें, अपने दिन का आगाज़ एक अच्छे तरीके से करें, पॉजिटिव सोच के साथ करें। फिर देखें आपके लिए पूरा दिन क्या वंडर्स और मिरेकल्स लेके आता है भाई। क्विक थॉट ऑफ द डे क्या है भाई कि जी कभी भी सुनी सुनाई बातों पे आपको नहीं यकीन करना चाहिए। बगैर ऑथेंटिसिटी के साथ, बगैर किसी एविडेंस के साथ आपको कभी किसी की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। अक्सर औक़ात हमारे यहाँ ये होता है कि ग्रुप्स बन जाते हैं जी, डिस्कशंस होती हैं, फ़लाँ बंदे ने तुम्हारे बारे में ये कहा, फ़लाँ बंदे ने ये तुम्हारे बारे में कहा। उसकी वजह से आप एक नेगेटिव सोच बना लेते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी नेगेटिव हो जाती है उस इंसान के हवाले से जिसने शायद कुछ किया भी ना हो, रहम या फजूल में किसी और की बातों में आकर जो है उसके हवाले से नेगेटिव हो जाते हैं। सो डू थिंक अबाउट इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फारूक हसन और सुंदस बड़ी ज़बरदस्त बात होने की कि कई मरतबा आप परसेप्शन के ज़रिए जो है एक इंसान का कैरेक्टर या जो कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं या किरदार कुशी कहते हैं वो जो है आप करने पर जो है तुल जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, लेकिन असल में हकीकत कुछ और होती है। तो इसलिए जब भी आप किसी के बारे में परसेप्शन बनाएं या कोई बात सुने तो प्लीज़ उसे ऑथेंटिकेट ज़रूर करें। और उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि उसे आप बिल्कुल हेड ऑन ले लें, आप उससे कन्फ्रंट कर लें, पूछें उससे कि जी इस तरह से मैंने सुना, इसमें क्या हकीकत है, और दोनों वर्जन्स लेने के बाद अपना फैसला करें। कभी भी वन साइडेड फैसला ना करें क्योंकि इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। ख़वातीन व हज़रात, आज जो हम मौजू जिस पे हम बात करेंगे, हमारे साथ बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, चीफ रिपोर्टर नवाए वक्त मौजूद हैं, सलमान गनी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज हम बात करेंगे जनाब कराची में जो टारगेट किलिंग्स का एक सिलसिला है जो पहले तो हर 3-3 महीने बाद होता था, अब उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम होता जा रहा है और अब ये ऑलमोस्ट रोज़मर्रा का मामूल बन गया। उस हवाले से बात करेंगे। गनी साहब, कराची में एक मतलब फिर पिछले 3-4 दिनों में रोज़ाना 3-4-5 हलाकतें हो रही हैं, मासूम लोगों की, मासूम बेगुनाह जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं। इस पे बहुत सी डिबेट्स हुई, बहुत सी डिस्कशंस हुई और ये जो जानें ज़ाया हो रही हैं इनका ताल्लुक़ किसी एक जमात से नहीं है, मुख्तलिफ़ जमातों से है। इनमें ANP भी है, मुत्तहिदा भी है, पीपल्स पार्टी के भी कारकुन हैं और ये तमाम लोग जो हैं इनका ताल्लुक़ बड़े गरीब और मुतवस्सित घरानों से है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये इस सिलसिले की जो कड़ी है वो कहाँ से शुरू होती है और ये कब ख़त्म होगी? देखिए, बात यह कि कराची की सूरत हाल को जानने के लिए हमें पहले कराची की हैसियत और अहमियत को देखना होगा। कराची हमारी इक़्तिसादी शहरग है और इसकी एक कौमी हैसियत है और आप देखें कि पाकिस्तान की तमाम इकाइयाँ कराची के अंदर मौजूद हैं। इसीलिए कराची में बनने वाली कोई भी ख़बर जो होती है वो कराची तक महदूद नहीं रहती, उसके कौमी और बैनुल-अक़वामी हैसियत बनती है। एक तवील अरसे से कराची बदअमनी और लाकानूनियत की आग में जल रहा है। इसके ज़िम्मेदार कौन है? ये अब बात ढकी छुपी नहीं। देखें, अब जो नई सूरत हाल बनी है ये बहुत ख़तरनाक है। इससे पहले बात थी लसानी बुनियाद पे और आपको याद होगा कि जिन 3 मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग आपस में उलझते दिखाई देते थे, टारगेट किलिंग के वाक़यात थे उसमें, ANP, पीपल्स पार्टी, MQM। और उसमें मैं समझता हूँ कि आप देखें कि वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह का एक बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि हमारे अपने इत्तेहादियों से मामला तय पा गए हैं, अब टारगेट किलिंग का वाक़या नहीं होगा। लेकिन नई सूरत हाल जो है वो फ़िरका वाराना बुनियाद पे और ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है। गनी साहब, मुझे एक चीज़ बताएं, मैं ज़रा क्लैरिटी के साथ, बिकॉज एक ऑर्डिनरी बंदा जो आपकी आवाज़ सुन रहा होगा उसको मैं चाहती हूँ उसके हवाले से जो उसके जहन में होगा, आपको क्या लगता है किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा कराची को बनाया जा रहा है? बात यह है कि जब कौमी जमातें होती हैं या वहाँ की मुकामी जमातें, पहले वाक़यात में तो आप उनको इन्वॉल्व कर सकते थे कि उस वक्त पीपल्स पार्टी आप देखें किस पे इल्ज़ाम लगा रही थी, ANP वाले MQM पे लगा रहे थे, MQM वाले ANP पे लगा रहे थे। अब ऐसे वाक़यात नहीं है, अब वाक़यात की नौइयत यकसर मुख्तलिफ है और ये बड़ी हसास है। देखें, आप जब किसी को इस बुनियाद पे टारगेट करेंगे कि जी इनका तल्लुक शायद दहशत गर्दों के साथ है और किसी एक सेक्ट को
देखिए पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, ये एक नज़ाती मुमलिकत है, हम सब लोग मुसलमान हैं और मुसलमान जो इस्लाम है वो अमन का दीन है, भाईचारे का दीन है। लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूँ कि कराची के अंदर एक सेक्ट को उसकी सरपरस्ती की जा रही है, दूसरे को टारगेट किया जा रहा है, ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक होगी। रानी साहब मुझे ये बताइए कि अब इस पे काफ़ी डिस्कशंस भी हो गई हैं, डिबेट्स भी हो गई हैं, एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है, बहुत सी मासूम जानें इसमें ज़ाया भी हो रही हैं, लोग परेशान हैं, लोग खौफजदा हैं, इसका हल क्या है ये बताएं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द देखिए बात सॉल्यूशन। जी कि जब भी ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, लोग टारगेट होते हैं, तो बराह रास्त जिम्मेदारी तो हुकूमत की होती है। और सिंध की हुकूमत को ये एजाज़ हासिल है कि तीनों बड़ी पार्टीज़ की मखलूत गवर्नमेंट है, MQM भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, ANP भी शामिल है। देखें फैसले जो कंसेंसस से होते हैं वो मजबूत और मौसर होते हैं, और ख़ास तौर पे जब मसला अमन व अमान का हो। मैंने जैसे कि शुरू में कहा है कि कराची आपकी इक़्तिसादी शहर है, इस तरह के वाक़यात बराह रास्त मुल्की मईशत पर भी असरअंदाज होते हैं और वहाँ के सनती और तजारती माहौल पर भी। अगर वहाँ पर बदअमनी, कत्ल व गारत और लाकानूनियत होगी तो ये सिलसिला चल नहीं सकेगा। कराची का बहसीत मजमूई मुफाद इसी में है कि वहाँ पर अमन हो। अमन की ज़िम्मेदारी हुकूमत पे है। हुकूमत आज तक ये जो डंग टपाओ इक़दामात हैं, इसके असरात और नताइज सामने नहीं आते। एक मुस्तकिल पॉलिसी बनानी थैंक यू चाहिए। सो मच गनी साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। और ये डिबेटेबल टॉपिक है, इस पे मेरे ख्याल में जितनी भी बात की जाए कम है, बट वक्त कम था इसलिए हमने इस सेशन को वाइंड अप किया। नाज़रीन हमने ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन आपको ये बताते चलें कि ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे बिलाल भाई, आप कॉल इन भी कर सकते हो, और डॉक्टर अब्बास रजा भी मौजूद होंगे। टॉपिक मैं बता दूं कि आज हम उनसे ये बात करेंगे कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्किन और हेयर पे क्या इफेक्ट होते हैं। उसके हवाले से आप कोई भी सवाल करना चाहिए, मोर देन वेलकम। एंड गेस्ट आवर में बड़े ही स्पेशल गेस्ट होंगे, क्यों? जी हाँ बिल्कुल जी, बहुत ही नामवर शायर, बहुत ही पॉपुलर शायर वसी शाह और उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद होंगी गेस्ट में। सो स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जागो